गुड मॉर्निंग। कल रात में जेपीएससी ने बैकलॉग का रिजल्ट दिया और अब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। सेम जेपीएससी मेंस जो 11 जेपीएससी का है उसका भी रिजल्ट जल्द आने वाला है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग का भी इंटरव्यू जो है बहुत कम समय में स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए और ये पता रहना चाहिए सभी को कि आखिर इंटरव्यू का टॉपिक होता क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया होगा, वो तो चाहेंगे ही कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन उसका अच्छा हो। तो उसी टॉपिक पे इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जनरली जो 10-12 साल का जो इधर का एक्सपीरियंस है, मैं उसी आधार पे बात कर रहा हूँ कि 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसका इंटरव्यू से रिलेटेड होता है और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा गया है। सबसे पहला आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड में 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन किसी साइंस सब्जेक्ट से करते हैं, बाद में फिर आके वो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर ले लेते हैं। यहाँ उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत खड़ा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। पहले आप साइंस पढ़े, फिर उसके बाद कॉमर्स पढ़े, फिर लास्ट में आके आर्ट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको बहुत सटीक है, बहुत स्मार्ट आंसर देना पड़ता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड थ्रू आउट एक जैसा होता है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बाद में वो पेपर चेंज भी करते हैं। जैसे ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिजिक्स ऑनर्स के होंगे और लास्ट में अगर जेपीएससी में आकर के खोटा या नागपुरी लिए होंगे, तो ऐसा जो लैंग्वेज पेपर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया आपने। जब आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, जब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था तो आपने इंग्लिश लिटरेचर ना लेकर के कोई रीजनल पेपर क्यों लिया, इसका रीज़न क्या है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई पार्शलिटी करने वाली बात है, वो सिर्फ पूछ रहा है। इंटरव्यू डजेंट चेक योर एक्शन, इट ऑलवेज चेक योर रिएक्शन। वो सिर्फ आपका जो है एक स्मार्ट उत्तर चाहता है कि सही उत्तर आप हमको दे दीजिए, वो भी ईमानदारी से। कभी भी भूल करके भी इंटरव्यू टेकर के पास जाके ना स्मार्ट बनने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जो वहाँ बैठा होता है ना वो लाइफ का एक्सपर्ट होता है। आपसे 2 मिनट बात करेगा, उसी में समझ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। इसलिए कभी भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनिएगा, ज़्यादा ही होगा हटा देगा, मार्क्स कम हुआ निकल जाइएगा बाहर। इसलिए वहाँ वैसा करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। 5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट कर लें। पहला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड बोलते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल करंट। जो भी नेशनल टॉपिक अभी चल रहा है वो रहेगा। अब एक नेशनल में क्या, पॉलिटिकल ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आप भी उसी सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक भी रहेगा। अर्थव्यवस्था में अगर कुछ भूचाल आ गया तो रहता है, जल्दी देखिएगा। जैसे 2010 के आसपास जो है इंटरव्यू हो रहा था सिविल सर्विसेज में, यूपी पीसीएस में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन 2009 का जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। कोविड के समय में भी जो है कोविड के रिलेटेड जो था वो इकोनॉमिक बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अर्थव्यवस्था का कुछ न क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये पहला तो नेशनल दूर हो गया, पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा नेशनल करेंट, तीसरा इंटरनेशनल करेंट, चौथा रहेगा हॉबी, पांचवा रहेगा आपका स्टेट्स, जिस स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्टेट से रहता है, और अगर आप स्टेट्स का दे रहे हैं जैसे जेपीएससी बीपीएससी, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग्स करते हो। ये क्वेश्चन उसमें रहना ही रहना है। उसके बाद बहुत रेयर केस में देखे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा हो, इक्का दुक्का। तो ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिएगा आपका प्रिपरेशन जो है वो ठीक रहेगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या गारंटी है कि इसी से रहेगा। 100% गारंटी कि इसी से क्वेश्चन रहेगा। 1% की बात मैं नहीं करूँ, मैं 100% गारंटी बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। और अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हो, जैसे रेलवे में जॉब कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, या बैंक में जॉब कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये कन्फर्म है, क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो इसके अलावा फिर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। अब है कि प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी बनती है। अगर आप सिंपल स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके हॉबी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे का। अगर आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज किए हो, जैसे इंटर 12 तुमने साइंस से किया, ग्रेजुएशन में आके आर्ट्स ले लिया, फिर उसके बाद जो है अपना जो पेपर थे, तो वहाँ क्वेश्चन बनता है आपका क्यों लिया। अगर आप जॉब में हो तो जॉब वाला प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, जॉब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके, और कन्फर्म में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा वहाँ पे। हॉबी से भी क्वेश्चन रहता है, खास करके देखिएगा तो कुछ कुछ जगह पे हॉबी से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, हॉबी आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रशासन से रिलेटेड हो। आपको ऐसा अटपटा टाइप का हॉबी मत बना दो, ऐसे तो आपकी अपनी मर्जी, जैसा हॉबी चाहोगे वैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ढंग से बनाओ कि जिसका स्मार्ट आंसर आप दे सको, और जो हॉबी हो वही डालना।
बनाना मत हॉबी को, क्योंकि हॉबी बनाओगे तो वो फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा और फिर आप वहाँ अटक जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर गलत कभी मत दीजिएगा। नहीं जानते हैं तो सॉरी बोल दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ईमानदारी है आपकी। लेकिन कभी अटपटा टाइप का आंसर देने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। कितने मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में? देखो मिनिमम तो 40% तो दे ही देता है वो लोग, ठीक है, और 50% 55% तो एवरेज स्टूडेंट को मिलता ही मिलता है। कोशिश कीजिए 70% तक लाने का। जेपीएससी में मुझे जहाँ तक याद है कि लास्ट टाइम जेपीएससी में 76 था हाईएस्ट। उसके पहले में जाइएगा तो वही उसी के आसपास था, 75 के आसपास ये था। सिविल सर्विसेज में भी अच्छे जो मार्क्स देते हैं, लिख बोलने पे अच्छे मार्क्स देते हैं। कितनी देर का इंटरव्यू होता है? कम से कम 5 मिनट, मैक्सिमम तो 35 मिनट 40 मिनट भी चला जाता है। किसी किसी से तो मैं देखा हूँ 35-40 मिनट तक भी डिस्कस किए हैं। और किसी किसी से 5-10 मिनट में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है कि सामने वाला बोल नहीं पा रहा है, तो कि उसके पीछे टाइम क्यों वेस्ट करें। अच्छा जवाब देंगे, स्मार्ट जवाब दीजिएगा तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और याद रहे, अगर वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपको मार्क्स भी अच्छा देगा, क्योंकि वो आपसे खुश है, जो वो जानना चाह रहा है वो आपको बता रहा है। ठीक। वेशभूषा कैसा होना चाहिए? देखो सामान्य होना चाहिए, जैसा भी हम कपड़े पहने हुए हैं सामान्य जनरल वो। कभी आप ऐसा नहीं कि टाई बेल्ट नहीं लगाएंगे तो नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब बस साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, फ्रेशनेस चेहरे पे दिखनी चाहिए। और चेहरे पे द ग्लेजिंग तो दिखने नहीं भी चलेगा, लेकिन चेहरे पे खुशी ज़रूर दिखनी चाहिए, तनाव नहीं दिखना चाहिए, तो फिर आपका ठीक है। अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट के लिए बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लेंगे तो आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महिलाओं के लिए भी कंडीशन ऐसा नहीं कि साड़ी पहन लीजिएगा बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल मेकअप जिसमें आप अच्छे लगते हैं वैसे ही बन के जाइए। साड़ी पहनना आपकी मर्जी है, नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, सलवार सूट पे भी जा सकते हैं। सिंपल मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जितना यूज होता है उतना चलेगा, उतना में कभी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर लुक करने से फिर वो उसका इमेज जो है ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं कीजिएगा। इंटरव्यू बोर्ड में जब भी आप जाएं तो खास करके जितने मेंबर हैं सब मेंबर को इक्वली वेटेज दिया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक को ज़्यादा वेटेज देना, किसी को कम, किसी एक को गुड मॉर्निंग बोलना बाकी को छोड़ देना, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये आपका इमेज को दर्शाता है कि आप अभी जो है मैच्योर नहीं हुए हैं बातचीत करने के मामले में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये पर्टिकुलर इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 4-5 अगर बोर्ड में बैठे हुए हैं तो 2-3 लोग पूछते हैं, बाकी कोई पूछ भी नहीं पाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स अच्छे मिलता है। पर्टिकुलरली कुछ ऐसे केसेस में, मैं फिजिकली हैंडीकेप वाले केसेस में देखा था, एक लड़की थी तो उसको 76 मार्क्स का 6 जेपीएससी में आउट ऑफ 100, क्योंकि उसका सिर्फ 3 अंगुली था, 2 अंगुली खराब था। तो उस पर्टिकुलर केस में देखे थे कि उसको 76 नंबर दिया था और उससे बहुत ज़्यादा लगभग 25 मिनट के आसपास का इंटरव्यू हुआ था। आज जितनी बातें इंटरव्यू में तो उसको मैंने बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा देख लें, इससे ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन। पर्टिकुलर वैसा क्वेश्चन ज़्यादा था वहाँ पे। पर्टिकुलर उसका जिस डिस्ट्रिक्ट से थी वो डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जनरली। तो अब है कि सब प्रिपरेशन के लिए क्या कितना टाइम, देखो प्रिपरेशन तो 3-4 दिन में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसका पूरा मटेरियल रेडी करके रखे रहते हैं। और लेकिन इसमें इंटरव्यू कोई सामूहिक क्लासेस नहीं होता है जैसे जनरली क्लासेस होता है मेंस का, पीटी का, वैसा नहीं होता है। मुझे पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट से लेकर डिस्कशन करना पड़ता है। आपको पर्टिकुलरली हमको एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर 3 घंटा 4 घंटा टाइम देना पड़ेगा, तब वो आपका पूरा बायोडाटा तैयार हो पाएगा। इसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, डीएलएफ बोलते हैं। और इसी डीएलएफ के आधार पे आपका पूरा पूरा क्वेश्चन तैयार होगा। आपसे पूछा, एक सिविल इंजीनियर से पूछा गया क्वेश्चन, एक इकोनॉमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन कभी बराबर नहीं होगा। दोनों से इंटरव्यू में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उसके वाले पे आप कभी मत जाइए, उसे कंपेयर मत कीजिए। और इंजीनियरिंग में भी ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैकेनिकल वाले से नहीं पूछा जाएगा। मेडिकल साइंस वाले का क्वेश्चन और फार्मा वाले के क्वेश्चन में भी डिफर हो जाता है। तो निर्भर करेगा सब कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरवाया गया है उसमें कैसा आपका बना, उसी आधार पर क्वेश्चन तैयार होता है। इसलिए कभी अगर किसी का मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप उसको देख के ये मत समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, वैसा क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जा सकता है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, तो फिर वो दूसरे के साथ कैसे कंपेयर होगा। सब कुछ निर्भर करता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जनरेट क्वेश्चन वहीं से किया जाता है। जब वो एप्लीकेशन फॉर्म देखता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का है, बस वहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है। फिर ये भी देखा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो स्वाभाविक बात है कि मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस तो सेम है नहीं, तो सेम क्वेश्चन कैसे रहेंगे। इसलिए डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जानना है कि ये किसी का मॉक इंटरव्यू आप देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा वैसा क्वेश्चन।
आप लोग सभी को मैं बोलूँगा रिजल्ट आने दीजिए मेंस का। जिनका बैकलॉग का रिजल्ट है, अगर आपको इंटरव्यू तैयारी की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, बिल्कुल कॉल कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जिनका अभी आने वाला है मैं उसको बताऊँगा, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए मेरे पास आ जाना। मैं 100% कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, 1 सप्ताह के लिए तुम मेरे पास आ जाना और मैं आपको अच्छे से तैयार कर दूँगा। अब बस एक चीज़ मेरा शर्त रहेगा कि टाइम हम जो देंगे आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो सबको मुझे 3-4 घंटे का टाइम देना पड़ता है, उसी हिसाब से आपका चलेगा। तो थोड़ा सा आप भी मैनेज करेंगे और थोड़ा सा मैं आपका टाइम निकाल के आपको दे दूँगा, आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर मॉक इंटरव्यू भी होता है जिसमें पैनल बैठ के डिस्कस करते हैं, वो भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली आपको मेरे साथ 3 से 4 घंटा डिस्कस करना पड़ेगा, एक के लिए मैं बता रहा हूँ। आप आइएगा, मोस्ट वेलकम है, मुझसे जहाँ तक होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कुछ लोग हैं जो बहुत दूर हैं, लेकिन उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि जैसे रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरे पास एक बार के लिए आ जाओ, 1 सप्ताह के लिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि रिजल्ट आने की शायद 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं रहेगा और फिर टाइम भी देना भी पड़ेगा मुझे आपको। तो मैं भी पूरा फुल्ली प्रिपेयर हूँ आप लोग के लिए, और मैं ये काम पिछले 10-12 साल से करते आया हूँ, तो मुझे पूरा अच्छे से अनुभव है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर इंटरव्यू तैयारी कैसे होगा, कैसे गाइड मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। मैं सारा तैयार करके रखा हूँ आप लोग के लिए। जितना करंट डाटा है जो पूछा जाता है वो सब भी डाटा तैयार है। जो जनरल क्वेश्चन कुछ तो कुछ पूछेंगे ही आपसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा मेरे पास क्वेश्चन आया है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं तैयार करके रखा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उससे क्या पूछेगा वो रेडी है। इकोनॉमिक्स का मैं खुद हूँ, तो वो स्वाभाविक बात है, उसमें जो भी हेल्प चाहिए मैं कर दूँगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब तैयार है, और क्या हुआ जवाब देना वो भी तैयार है। जवाब जो होना चाहिए ना तो वो बायस हो जाना चाहिए, ना किसी रिलीजन को टारगेट करके होना चाहिए, और ना किसी कास्ट को टारगेट करके होना चाहिए, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो कंट्री के फेवर में होनी चाहिए। जो भी होना चाहिए वो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 12 से लेकर के 36 के बीच में दिया हुआ अधिकार है उसके रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप इतना करके दे रहे हैं तो आपका मार्क्स अच्छा आता है। हाँ, ये भी सही बात है कि 90-95 मार्क्स इंटरव्यू नहीं मिलता है। 70-75 तक मैं देखा हूँ अपने लाइफ में, पिछले 10-12 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि 70-75 मार्क्स तक गया है। हाँ, उतना बहुत है मार्क्स एग्जाम्स में, मतलब इंटरव्यू में उतना मार्क्स अगर आपको दे रहे हैं तो आप समझ लो कि इंटरव्यू लेने वाले खुश हैं आपसे, तब आपको मार्क्स दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है, तब वो मार्क्स दे रहा है आपको। अब एक मिनिमम जब खुद पता ही है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपके पीछे वो टाइम नहीं बर्बाद करेगा, क्योंकि उसको और भी इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। जितने मेंबर होते हैं उतने बोर्ड बनते हैं। फिर अब एक इंटरव्यू लेता कौन है? जनरली बोर्ड के मेंबर तो रहेंगे, वही उसके चेयरमैन होते हैं, एक बोर्ड का जो वही रहेगा, तीनों मेंबर्स हैं तो रहेंगे। साथ में क्या है, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी लिया जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स को भी लिया जाता है पर्टिकुलर, जैसे लीगल एक्सपर्ट है, साइंस के कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट है उनको ले लेगा। और सभी यही चाहते हैं आप आंसर ईमानदारी से दें। नहीं जाने, मैं आपको 1-2 एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक लड़का था, उससे बोला सर हमसे 18 क्वेश्चन पूछा था, टाइम था उसका 27 मिनट का। इस 18 क्वेश्चन में बोला सर हम आज 12 क्वेश्चन का जवाब दिए थे और 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए थे। पहला 4 क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा था, बाद में फिर जवाब दिया, लास्ट में 2 क्वेश्चन और पूछा जिसका मैंने सॉरी दिया था, बट उसका सिलेक्शन हुआ क्योंकि उसने ईमानदारी से बताया था। अब कुछ लोग हैं कि वहाँ पे ईगो में ले लेते हैं, वो जॉब वाला था तो जॉब मिला था, अपना अकड़पन दिखा दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस एक्शन और रिएक्शन का जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है इंटरव्यू में। आप हाउसवाइफ ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ईमानदारी से जवाब तो आपका सिलेक्शन होगा। एक हाउसवाइफ का भी प्रशासन में बहुत बड़ा योगदान है। निर्भर करता है आपने अपने आप को कैसे बनाया, कैसे यूटिलाइज करोगे आप अपने नॉलेज को। हाउसवाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन में काम आ जाएगा। कहीं काम नहीं आएगा, आंगनबाड़ी में तो काम आएगा ही आएगा, मिड डे मील स्कीम में तो काम आएगा ही आएगा, सर्व शिक्षा अभियान में तो काम आएगा ही आएगा, क्लास 1 to 5 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेशन में तो काम आएगा ही आएगा। योगदान कैसे नहीं है, सभी का योगदान है, तभी तो प्रशासन का क्षेत्र सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए रिजल्ट आने दीजिए, और जैसे रिजल्ट आ जाए मैं आप लोग सभी को बोलूँगा कि कॉल कर लेना। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अपना मोबाइल नंबर, आप लोग तुरंत कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको सभी को बोलूँगा 1 सप्ताह के लिए भी आ जाओ, कम से कम आ जाना, मॉक इंटरव्यू, और जो मुझे आपसे पर्टिकुलर डिस्कस करके जो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करना वो मैं कर दूंगा आपके लिए। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, जितना मैं आपको क्वेश्चन तैयार करके दूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे।
ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 24 साल का है, सिविल सर्विसेज में मेरा 13 साल का अनुभव है, इसलिए बिल्कुल टेंशन लीजिए इंटरव्यू कर गया। लेकिन हाँ, आइएगा ज़रूर, ठीक है। और जिनका बैकलॉग में रिजल्ट आया उसको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी हेल्प होगा मैं कर दूंगा। और जिनका रिजल्ट आने वाला है उसको मेरी ओर से एडवांस में ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जवाहर।